नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीटीसी प्रशिक्षुओं द्वारा यानी डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा जो परिषदीय विद्यालयों का निपुण असेसमेंट होता है यानी आकलन होता है, वो कब से शुरू होगा और किस किस कक्षा का इस बार आकलन होगा। साथ ही साथ कितने प्रतिशत छात्र निपुण हो जाएं तो वो कक्षा या वो विद्यालय निपुण हो जाएगा, कितने प्रतिशत हमारे विद्यालय निपुण हो जाएं तो वो ब्लॉक निपुण हो जाएगा, कितने प्रतिशत ब्लॉक हमारे निपुण हो जाएं तो वो जनपद निपुण होगा और कितने प्रतिशत हमारे जनपद निपुण हो जाएं तो वो प्रदेश निपुण होगा। साथ ही साथ प्रदेश को कब तक निपुण प्रदेश बनाना है इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो चर्चा करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि क्या कोई दिव्यांग बच्चा है उसका भी आकलन होगा, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि बीटीसी प्रशिक्षु जो आते हैं आकलन के लिए उनके पास रैंडम बच्चों की लिस्ट होती है। कितने बच्चों की एक कक्षा से कितने बच्चों का आकलन होगा इस पर भी मैं बात करूँगा। तो अगर कोई दिव्यांग है, मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो उस स्थिति में फिर क्या होगा, उस बच्चे का आकलन कैसे होगा और आकलन अगर होगा बच्चा सही जवाब नहीं दे पाएगा तो फिर उस विद्यालय के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पे मैं फुल वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि बीटीसी प्रशिक्षु द्वारा जो आकलन होना 27 जनवरी से शुरू हो रहा है और कब तक होगा, किन किन बच्चों को होगा, ये सारी चीज़ों पे मैं चर्चा कर लूँगा। तो शायद फ़िलहाल जो ये आकलन से संबंधित कोई अगर डाउट्स आपके मन में रह जा रही होगी किसी प्रकार की तो वो दूर हो जाएगी। और मेरा यही पूरा प्रयास भी है इस वीडियो को बनाने का, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए और हम कैसे क्या प्रयास करें ताकि हम अपने कक्षा के साथ साथ अपने विद्यालय के साथ साथ अपने ब्लॉक और अपने ब्लॉक के साथ साथ अपने जनपद को निपुण जनपद और उसी के साथ साथ हम अपने प्रदेश को निपुण प्रदेश बना पाएँ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी कल ही जो है प्रदेश लेवल पे एक गूगल मीट हुई थी, उसी में सारे अपडेट्स मुझे मिले हुए हैं। उसी अपडेट्स को मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि हमारा जो निपुण विद्यालय आकलन जो है शैक्षिक सत्र 25-26 जो कि पिछले साल हो नहीं पाया था, प्रत्येक विद्यालय का आकलन केवल एक बार होगा। और इस बार ऐसा ये बताया गया है कि 100% यानी जितने भी हमारे विद्यालय परिषदीय विद्यालय हैं, प्राथमिक के विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में आकलन होगा। पिछली बार बहुत से विद्यालय हमारे छूट गए थे, लेकिन इस बार प्रयास यही है कि पूरे 100% हमारे हर ब्लॉक के विद्यालय जो हैं उन विद्यालयों का असेसमेंट हो। असेसमेंट कब से स्टार्ट होगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले ये दिसंबर माह में होने वाला था फर्स्ट फेज़ का, और सेकंड फेज़ का फरवरी माह में होने वाला था। चूँकि एसआईआर वाला कार्य जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था उसके कारण से हमारे विद्यालय के बहुत से अध्यापक बीएलओ बनाए गए थे, कुछ सहयोग में लगाए गए थे, जिसके कारण ये डेट पोस्टपोन हो गई और जनवरी से लेकर के 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच प्रस्तावित थी। तो ये फाइनल डेट आ चुकी है 27 जनवरी 2026 से आकलन बीटीसी प्रशिक्षुओं द्वारा शुरू हो जाएगा। और कब तक चलेगा ये, इन डेट 13 फरवरी 2026 तक चलेगा। ठीक है ना। अब 27 जनवरी से अगर आकलन होना है तो इसके पहले हमारे जो बीटीसी प्रशिक्षु हैं, डीएलएड प्रशिक्षु हैं, उनको भी ट्रेनिंग वगैरह बेहतर तरीके से दी जाती है। ऐप पे कैसे उन्हें काम करना है, तो इसके लिए एसआरजी जो होते हैं जनपद स्तर पे 30 दिसंबर तक डायट में डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर देंगे। यानी उन्हें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। बीटीसी प्रशिक्षु को भी एक दिन में 2 विद्यालयों का आकलन करना है और 2 बीटीसी प्रशिक्षु एक विद्यालय में जाएंगे और फिर जो उनका दूसरा विद्यालय होगा फिर वही दोनों प्रशिक्षु दूसरे विद्यालय में जाएंगे। यानी एक दिन में 2 विद्यालयों का आकलन इनके द्वारा किया जाना है। अच्छा, कैसे होगा, किस पे आकलन होगा, तो गत वर्ष की भांति निपुण लक्ष्य ऐप पे, यानी इस बार निपुण लक्ष्य प्लस जो ऐप हमारा आ चुका है उसके माध्यम से आकलन किया जाएगा। पिछली बार इन लोगों का ऐप अलग था 2024 में जब हुआ था, लास्ट ईयर जब हुआ था। तो और इस बार जो है हमारा जो ऐप है वो सभी लोगों के लिए एक ही है। निपुण लक्ष्य प्लस ऐप जो है वो टीचर्स के लिए वही ऐप है, हम मेंटर लोगों के लिए भी वही ऐप है, और जो हमारे बीटीसी प्रशिक्षु साथी आएंगे उनके लिए भी वही ऐप है। बस लॉगिन अलग हो जाता है। आपने देखा होगा जब निपुण लक्ष्य ऐप प्लस जब आप डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आगे जिसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में आपसे पूछता है कि आप क्या हैं, टीचर हैं या आप मेंटर हैं। ठीक है ना। मेंटर में आपके एसआरजी आ जाएंगे, एआरपी आ जाएंगे, और उसके बाद या फिर ये बीटीसी प्रशिक्षु जो हैं इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो उसी ऐप पे ये सारा आकलन होना है। और
इसके लिए उन्हें एक रोस्टर बनाया जाना है उनके लिए बीटीसी प्रशिक्षु द्वारा। तो डाइट प्राचार्य द्वारा रोस्टर 19 दिसंबर तक एसपीओ को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाएगा। यानी 30 दिसंबर तक उनकी तो ट्रेनिंग पूरी होगी, उसके पहले 19 दिसंबर तक एसपीओ को ये अनिवार्य रूप से ये रोस्टर प्रेषित कर दिया जाएगा कि कौन कौन से प्रशिक्षु किस किस विद्यालयों में जाने हैं, पूरी लिस्ट वो आ जाएगी। तो पहला ये फेज हमारा हो गया कि 100% विद्यालयों का आकलन होना है। कब से शुरू होगा? 27 जनवरी 2026 से शुरू होकर के 13 फरवरी 2026 तक ये चलेगा। 30 दिसंबर तक ये बीटीसी प्रशिक्षु के लिए निर्देश है कि 30 दिसंबर तक हमारे एसआरजी सर जो हैं महोदय लोग होते हैं, वो लोग 30 दिसंबर तक डीएलएड प्रशिक्षु को ट्रेनिंग दे देंगे। ऐप पे होगा, ऐप बस चेंज हो गया है, लेकिन इस बार यही है कि सभी लोगों के लिए एक ही ऐप है और ये हो गया बीटीसी प्रशिक्षु के लिए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड प्रश्न पे। जो हमारा सेकंड उसमें बिंदु तो हमारा था कि कितने कितने विद्यालय किन किन लोगों के द्वारा निपुण बनाए जाने हैं। तो आपको पता होगा, अगर आप परिषदीय शिक्षक हैं तो हर ब्लॉक में 5 एआरपी होते हैं, तैनात होते हैं, और हर एआरपी को 10 विद्यालय जो है गोद लेने होते हैं। तो अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग हमारे, अगर हम एक एआरपी 10 विद्यालय गोद लिया हुआ है तो उस 10 विद्यालयों को प्रयास करके निपुण बनाना है। तो टोटल प्रदेश में जो विद्यालय हो जाएंगे, अगर सभी एआरपी द्वारा गोद लिए विद्यालय द्वारा निपुण विद्यालय हो जाते हैं तो लगभग 31,000 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि ब्लॉक में संकुल भी होते हैं, संकुल शिक्षक होते हैं, यानी कि आपके एक संकुल में 5 संकुल शिक्षक होते हैं, जिसमें से एक नोडल शिक्षक उसी में से बनाया जाता है, और 4 संकुल शिक्षक होते हैं। तो हर संकुल शिक्षक द्वारा अपने स्कूल को कब तक बनाना है निपुण? 2026 तक बनाना है। एआरपी को भी मार्च 2026 तक बनाना है। और अगर ये पूरे प्रदेश की संख्या हम ले लें तो ये लगभग 41,000 निपुण विद्यालय हो जाएंगे, अगर सभी संकुल शिक्षक द्वारा जो विद्यालय गोद लिए गए हैं वो सभी विद्यालय के निपुण हो जाते हैं। इसी प्रकार से पूर्व एआरपी हमारे साथी जो हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनको भी अपने विद्यालय को, जो जिस विद्यालय में वो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको मार्च 2026 तक विद्यालय को निपुण बनाना है। और अगर इनकी पूरी संख्या ले लें तो ये लगभग 35,000 निपुण विद्यालय हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे जो एसआरजी सर या साथी लोग जो होते हैं, उनको भी मार्च 2026 तक ही निपुण बनाना है। और अगर इनकी पूरी संख्या ले लें पूरे प्रदेश में तो 225 विद्यालय हमारे निपुण हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे बीईओ जो हैं बीआरसी के स्कूल को मार्च 2026 तक बनाएंगे निपुण, और अगर इनकी पूरी संख्या ले लें हम तो 880 निपुण विद्यालय हमारे हो जाएंगे। इसी प्रकार से डाइट मेंटर्स जो हमारे होते हैं, उनको एक विद्यालय स्वचयनित है और मार्च 2026 तक उनको भी निपुण बनाना है। अगर इनकी पूरी संख्या ले लें हम तो 880 निपुण विद्यालय हो जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग ये फॉर्मेट है, अलग अलग एक तरीके से चैनल बना हुआ है कि सभी लोगों को अपने अपने विद्यालय जो हैं वो निपुण बनाने हैं। और अगर ये पूरे टारगेट पूरे हो जाते हैं तो बहुत हद तक हम जो हमारा टारगेट है, टारगेटेड जो हमारा ये मोड है, ये लगभग सफल होगा। हम अगले स्लाइड पे अपने बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है कि निपुण लक्ष्य की हमारी दक्षताएं क्या हैं, यानी कि उस निपुण लक्ष्य में किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो उन प्रश्नों को एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लेंगे। मौखिक भाषा विकास, इसमें कक्षा 1 की अगर हम बात करें अभी, भाषा और गणित दोनों की, तो इसमें कोई भी परिवेशीय सुनी हुई कविता, गीत की 4 पंक्तियों की हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाना रहेगा। तो इस प्रकार से हम आज ही ये शुरुआत कर लें, ये तैयारी शुरू कर दें आज से ही कि हम बच्चों को जो हमारी कविताएं हैं पाठ्य पुस्तक की है, कोई परिवेशीय सुनी हुई कविता है, उसको हाव भाव के साथ 4 पंक्तियों में सुनाना रहेगा उस बच्चे को। दूसरा, पढ़ना क्या है, 4 से 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 वाक्यों को पढ़ने में सक्षम अगर बच्चा हो रहा है। लेखन काल में क्या है, 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्यों को सुनकर लिखना है, यानी बीटीसी प्रशिक्षु द्वारा बोला जाएगा और बच्चे उस चीज़ को लिखेंगे। हम अगर गणित की बात करें तो गिनती एवं संख्या बोध में 20 तक की संख्या की गिनती, पहचान एवं तुलना करना है। जोड़ या घटाओ चित्रों के माध्यम से, 9 की संख्याओं का जोड़ घटाओ, योग 20 से अधिक ना हो, इस प्रकार से हमें बच्चों की तैयारी करवानी है। सिक्कों की पहचान, 20 तक की भारतीय मुद्रा, जिसमें नोट एवं सिक्के दोनों इंक्लूड हैं, ये भी चित्र उसमें आएंगे पहचानने के लिए बच्चों को। और पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें चित्र भी रहेगा और संख्या भी रहेगा। चित्र के माध्यम से मान लीजिए स्टार बना रहा है, ठीक है ना, तो 1 स्टार, फिर यहाँ 2 स्टार एक कॉलम में हो गए, फिर आगे मान लीजिए 3 कर दिया तो पूछेगा यहाँ कितने स्टार आएंगे। इस प्रकार से चित्र के माध्यम से हो जाएंगे। और संख्या के माध्यम से, जैसे मान लीजिए 2 कर दिया, 5 कर दिया, ठीक,
8 कर दिया, पूछेगा यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार से चित्र और संख्या सरल पैटर्न की पहचान करना, ये हमें अभ्यास कराना है। ये कैसे कहाँ से अभ्यास कराना है ये भी मैं आपको बताऊँगा भी। और इसके बाद अगर हम बात करें कक्षा 2 की बात करें इसी तरीके से, तो आप देखेंगे कक्षा 2 में भी बस जहाँ तक यहाँ चार पंक्तियों की कविता सुनानी थी, यहाँ 6 पंक्तियों की सुनाना है हाव भाव के साथ, ठीक है ना। यहाँ 4 से 5 सरल शब्दों से 4 वाक्यों को पढ़ाना बच्चों को था। यहाँ से 6 से 8 वाक्यों को अज्ञात अनुच्छेद, यानी कि कोई ऐसा अनुच्छेद रहेगा जो उनके पाठ से संबंधित नहीं रहेगा, स्पष्टता से पढ़ना, और 3 तथ्यात्मक तथा 1 उच्च स्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा। यहाँ पर था 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्यों को सुनकर लिखना। कक्षा 2 में आ जाएंगे 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 वाक्यों को सुनकर के लिखना। गिनती संख्या बोध में हो जाएगा 99 तक की संख्या की गिनती पहचानी एवं तुलना, यानी छोटी कौन सी संख्या 2 संख्याओं को दे दिया जाएगा, इसमें से छोटी संख्या पहचानिए, बड़ी 2 संख्याओं को दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें से बड़ी संख्या पहचानिए। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को अभ्यास करवाना है। 99 तक की संख्याओं को जोड़ घटाओ, हासिल और बिना हासिल वाले दोनों सवाल रहेंगे। गुणा योग भाग भी रहेगा। नोट एवं सिक्कों का उपयोग, जहाँ कक्षा 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ 20 तक के मुद्रा का था, यहाँ 100 रुपये के मुद्रा तक का नोट एवं सिक्कों का प्रयोग, सरल लेन देन से संबंधित प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर भी चित्र एवं संख्या पैटर्न, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टीज लेवल कक्षा 1 की अपेक्षा कक्षा 2 में बढ़ जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या है, इस पूरे सिलेबस को हमें ध्यान में रखना है। जब ये आप जिस भी ग्रुप में होंगे, जिस भी शिक्षक ग्रुप में होंगे, आपको आदेश ये मिल चुका होगा और वहाँ पर नीचे ये सिलेबस जो है संलग्न है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, अब जब आप निपुण प्लस ऐप जब आप डाउनलोड किए होंगे, ठीक है ना, तो अब उसमें एक नया अपडेट आ गया है। आप देखेंगे कि अब प्रैक्टिस सेट का आ गया है। जब आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जहां आपका सारांश दिखाता है कि आपने कितने बच्चों का आकलन किया हुआ है, वहां पर एक प्रैक्टिस सेट का नया ऑप्शन आ चुका है। अगर आपके मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा, उस ऐप में नहीं दिख रहा होगा, तो आप पहले ऐप को लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करिएगा और जो हाफ सर्कल बना हुआ है उसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, तो आप में ये ऑप्शन आ जाएगा प्रैक्टिस सेट का। इसके माध्यम से आप बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाइए। ये प्रैक्टिस सेट लगभग इन्हीं सिलेबस को आधार बना करके उसमें प्रश्न का संयोजन किया गया है। तो जितना आप अधिक बच्चों से प्रयास करवाएंगे, बच्चे जितना अधिक उस मोबाइल से फ्रेंडली होंगे, उस मोबाइल के द्वारा प्रश्नों से फ्रेंडली होंगे, तो उतने आसानी से जब भी बीटीसी साथी जब हमारे आएंगे, बीटीसी प्रशिक्षु जब आएंगे विद्यालयों में आकलन करने के लिए, तो बच्चे बहुत सरलता से, बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमें आप कॉपी और ब्लैक बोर्ड पे भी अभ्यास करा सकते हैं, और साथ ही साथ हमें निपुण लक्ष्य प्लस जो हमारा ऐप है, नया ऐप जो हमारा है, उस पर भी आप बच्चों को अभ्यास करवा सकते हैं। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमें प्रदेश को कब तक निपुण बनाना है, तो हमें प्रदेश को 2027 तक निपुण बनाना है। कितने कितने प्रतिशत बच्चे हमारे निपुण हों, तो विद्यालय निपुण हो, और ब्लॉक निपुण हो, फिर जनपद निपुण हो, फिर प्रदेश निपुण हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार 2 कक्षाओं का आकलन होना है, कक्षा 1 का और कक्षा 2 का, ठीक है। कक्षा 3 का आकलन इस बार नहीं होना है। तो पहला हमारा प्रश्न ये क्लियर हो गया कि किन कक्षाओं का आकलन होना है, तो 2 कक्षाओं का आकलन होना है, 3 का आकलन नहीं होना है। अब दूसरी बात आ गई कि हर कक्षा से कितने बच्चों का आकलन होना है, तो न्यूनतम 12 बच्चों का आकलन होना है। यानी उस कक्षा में अगर 12 से अधिक बच्चे हैं तो उसमें से 12 बच्चों का आकलन होगा, और ये बच्चों का नाम जो है बीटीसी प्रशिक्षु जब आएंगे उनके पास पहले से नाम रहेगा, यानी कि रैंडम नाम निकाले जाते हैं। और अगर 12 या 12 से कम बच्चे हैं उस कक्षा 1 या 2 में, तो जितने बच्चे नामांकित हैं उन सभी बच्चों का होगा। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मान लीजिए कि कक्षा 1 में 8 बच्चे नामांकित हैं और कक्षा 2 में 17 बच्चे नामांकित हैं। तो यहाँ पर कक्षा 1 में चूँकि हर कक्षा से न्यूनतम 12 बच्चों का आकलन होना है, लेकिन कक्षा 1 में सिर्फ 8 ही बच्चे हैं, तो इन पूरे 8 बच्चों का आकलन होना है। और कक्षा 2 की बात करें हम, तो न्यूनतम 12 बच्चों को होना है, तो 17 में से 12 बच्चों का आकलन होगा, और ये 12 बच्चे
उस जो बीटीसी प्रशिक्षु साथी आएंगे उनके पास रैंडम ये 12 बच्चों के नाम पहले से होंगे। और कक्षा 1 की बात करें तो यहाँ पर जब 8 ही बच्चे हैं तो 8 बच्चों के नाम होंगे, यानी 100% फिर कक्षा 1 के बच्चों का आकलन यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि कितने बच्चे निपुण हो जाएं तो हमारा विद्यालय जो है निपुण हो जाए। तो पहले हम विद्यालय की बात कर लें तो हर मान लीजिए कक्षा 1 में 12 बच्चे हैं तो हमें 80% बच्चे निपुण होने चाहिए, तो वो कक्षा हमारी निपुण होगी। तो 12 का अगर हम 80% लें तो अगर 9.6 जाएगा लगभग, और 9.6 को राउंड ऑफ ले लें तो यानी कि 12 में से 10 बच्चे अगर हमारे निपुण हैं तो कक्षा हमारी निपुण हो जाएगी। इसी प्रकार से जो भी कक्षा रहेगी उसमें से 12 बच्चों में से 10 बच्चे अगर निपुण हैं तो हो जाएगी। अगर कक्षा 1 में अगर हमने 8 बच्चे का नाम लिया हुआ था तो 8 में से 6.4 यानी कि अगर 7 बच्चे निपुण होते हैं, यानी 8 का 80% ले लीजिए आप, तो 7 बच्चे अगर निपुण होते हैं तो कक्षा 1 यानी निपुण मानी जाएगी। यानी कि जितनी भी कक्षा में नामांकन है उस नामांकन में से अगर 12 से अधिक हैं तो 12 का 80% हो जाएगा। अगर 12 से कम बच्चे हैं तो जितने बच्चे हैं उसका 80% ले लीजिए, तो उतने बच्चे अगर आ जाएंगे तो विद्यालय हमारा निपुण हो जाएगा। अब विद्यालय जब हमारा निपुण हो गया, प्रत्येक कक्षा के 80% छात्र अगर निपुण हो गए कक्षा 1 और 2 के, तो विद्यालय हमारा निपुण हो जाएगा। इसी तरीके से ब्लॉक के 80% विद्यालय अगर निपुण हो गए, मान लीजिए ब्लॉक में मान लीजिए 120 विद्यालय हैं, ठीक है ना, तो 120 विद्यालय में से अगर 96 विद्यालय निपुण हो गए तो हमारा ये ब्लॉक जो है निपुण ब्लॉक मान लिया जाएगा। लेकिन जनपद के कंडीशन में ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जनपद के 100% ब्लॉक जो है जब निपुण होंगे, ठीक है ना, यानी जितने भी ब्लॉक हैं वो सभी जब निपुण हो जाएंगे तब ये पूरा जनपद हमारा निपुण जनपद कहलाएगा। और इसी प्रकार से जब पूरे जनपद हमारे जैसे 75 जनपद हैं वो पूरे जनपद अगर निपुण हो जाएंगे तो हमारा प्रदेश जो है निपुण प्रदेश कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी बेसिक जानकारी हो गई। इसमें सहयोग के लिए सभी बीएससी डाइट प्राचार्य तथा एसआरजी अपने जनपद को मार्च 2027 तक निपुण जनपद बनाए, यानी हम लोगों के लेवल तक का, यानी शिक्षक के लेवल तक का क्या है 2026 तक बनाना है और 2027 तक बीएससी डाइट प्राचार्य और एसआरजी द्वारा बनाया जाना है, ठीक है ना। और शुरू कहाँ से होगा, निपुण विद्यालय से होगा, यानी विद्यालय पहले निपुण होगा। इससे पहले अगर हम कर लें तो पहले कक्षा हमारी निपुण होगी, फिर निपुण विद्यालय होगा, फिर निपुण ब्लॉक होगा, फिर निपुण जनपद होगा, फिर निपुण प्रदेश होगा। और कुल कितने ब्लॉक हैं, 880 निपुण ब्लॉक हमारे जब हो जाएंगे तो हमारा प्रदेश जो है वो निपुण हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा, कि हम किन प्रश्नों के उत्तर अभी तक दे चुके हैं। तो किस किस कक्षा का आकलन इस बार होना है, कक्षा 1 और 2 का होना है, आप सभी लोगों को पता हो गया इस बारे में। कक्षा 1 और 2 का आकलन होना है। कितने प्रतिशत छात्र निपुण होने पर कक्षा निपुण होगी, तो 80% छात्र निपुण होने पर कक्षा निपुण होगी। कितने प्रतिशत विद्यालय निपुण होने पर ब्लॉक निपुण होगा, तो ये भी आप सभी लोगों से चर्चा कर ली गई, यानी 80% विद्यालय जब हमारे निपुण हो जाएंगे तो हमारा ब्लॉक निपुण हो जाएगा। प्रदेश को कब तक निपुण प्रदेश बनाना है, तो 2027 तक एसआरजी डाइट प्राचार्य और बीएसएसएल द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस पर अभी चर्चा नहीं हो पाई कि यदि कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा मानसिक रूप से दिव्यांग है या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, चूँकि आरटीई एक्ट के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत किसी बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता। मान लीजिए घर से ही उसकी अटेंडेंस वगैरह जा रही है और रैंडम उसी बच्चे का नाम हमारे बीटीसी प्रशिक्षु के लिस्ट में है, तो फिर क्या होगा। देखिए आकलन चूँकि उस बच्चे का होना है तो आकलन होगा, चाहे बच्चा कुछ बता पाए या ना बता पाए। अगर वो दिव्यांग की कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बता पाए या ना बता पाए, लेकिन लास्ट में अगर उस बच्चे की दिव्यांगता जो है पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, यानी प्रेडा पोर्टल पे बच्चे की दिव्यांगता रजिस्टर्ड है, तो उस बच्चे को हाइड कर दिया जाएगा, यानी उसको जो है आकलित नहीं किया जाएगा। यानी विद्यालय में जाके तो बीटीसी प्रशिक्षु आकलन करेंगे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना, देखा जाएगा विद्यालय निपुण है कि नहीं निपुण है, तो उस बच्चे का आकलन वहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये बहुत इस बार अच्छा ये सराहनीय कदम कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो ऐसे इस प्रकार के बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से क्या होता था कि हमारा विद्यालय या हमारी कक्षा बहुत अच्छे होने पर भी सपोज करिए उन्हीं बच्चों का नाम है जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जिसके कारण से हमारी कक्षा निपुण नहीं हो पाती थी, विद्यालय निपुण नहीं हो पाया था, इसी प्रकार से ब्लॉक नहीं हो पाता था और ये रिजल्ट बहुत ख़राब जाता था। तो इसलिए उन बच्चों को इस बार हाइड कर दिया जाएगा, यानी उनको लेस करते हुए, मान लीजिए 12 बच्चे किसी कक्षा 1 या 2 से आकलन किया गया, इसमें से मान लीजिए 2 बच्चे दिव्यांग इस प्रकार से हैं, तो इन 2 बच्चों को हटा दिया जाएगा, यानी 10 पे रिजल्ट हमारा
बनेगा। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सराहनीय कदम है। कल इसको जब हम लोगों की मीटिंग हो रही थी प्रदेश लेवल पे, तो इस पे हमने ये प्रश्न पूछा हुआ था और वहाँ से स्पष्ट रूप से यही बताया गया। शुभम जी थे एक, जो पूरे प्रदेश की गूगल मीट किए हुए थे, उसमें अधिकतर जनपद प्रतिभाग किए हुए थे। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट ये बताया हुआ था कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों का चूँकि आकलन तो होना ही होना है, आकलन होगा, लेकिन जब रिज़ल्ट बनेगा तो उन बच्चों का जो है, उन बच्चों को हाइड कर दिया जाएगा, उन बच्चों का रिजल्ट नहीं देखा जाएगा। यानी वो भले सक्षम है, सक्षम तो बहुत कम ही संभावना है, जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो सक्षम अगर नहीं भी हैं तो उन बच्चों को हटाते हुए बाकी बच्चों से कंसीडर कर लिया जाएगा। यानी 12 में से मान लीजिए 2 दिव्यांग हैं तो हमें 10 का 80% देखा जाएगा। यानी 10 में से अगर 12 में से 2 दिव्यांग भी हटा दिए तो 12 में से 2 दिव्यांग को हटाने के बाद अगर 8 बच्चे भी हमारे सक्षम पाए जाते हैं तो हमारा कक्षा और हमारा विद्यालय निपुण हो जाएगा। तो आई होप इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे हमने सभी पे डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें निसंदेह निसंकोच अपने प्रश्न को आप टाइप कर सकते हैं और मैं आपके जवाब को देने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।